Welcome students. In today's video lecture, I want to give you a brief introduction of the poem A Roadside Stand. तो बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में आपको A Roadside Stand पोएम की इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ. A Roadside Stand is one of the typical poems of Robert Frost. तो Roadside Stand रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई एक टिपिकल पोएम है. You are already familiar with the name of Robert Frost. You have already read Dust of Snow, Fire and Ice, and The Road Not Taken poems written by Robert Frost. In this poem, the poet raises a strong voice against the difference between the rich ruling class in America to the fate of the poor and deprived farmers there in America. तो इस पोएम के अंदर कवि एक बड़ी ही बुलंद आवाज उठाता है कि कैसे अमेरिका के अंदर एक तरफ पूंजीपति अमीर लोग हैं और दूसरी तरफ बहुत गरीब फार्मर्स हैं. द पोएट फील्स वेरी सैड टू सी द पैथेटिक कंडीशन ऑफ दीज फार्मर्स इन अमेरिका. और कवि को बहुत ही एक प्रकार से दुख होता है जब वो फार्मर्स की कंडीशंस को, किसानों की कंडीशंस को अमेरिका के अंदर देखता है. एक्चुअली दिस पोएम इज अबाउट ए रोड साइड स्टैंड. जैसे इस प्रकार का आप छोटी शॉप या जिसको खोखा बोल देते हो, वैसा ही खोखा है. वो बना हुआ है रोड के किनारे के ऊपर, बैंक के किनारे के ऊपर. ओके, रोड के बैंक के ऊपर. द फार्मर लिविंग इन ए लिटिल ओल्ड हाउस हैज सेट अप ए न्यू स्टैंड और ए स्मॉल शॉप एट द बैंक ऑफ द रोड. तो फार्मर उसने एक छोटा सा दुकान बनाई हुई है, छोटी सी दुकान बनाई हुई है रोड के किनारे के ऊपर. द फार्मर ऑफर वाइल्ड बेरीज एंड गोल्डन स्क्वैश फॉर सेल टू सपोर्ट हिज लाइफ. और उस फार्मर ने अपने जीवन को चलाने के लिए, जीवन यापन करने के लिए जामुन जो होते हैं, जंगली जामुन, और गोल्डन स्क्वैश होती है, उसको सेल के लिए रखा हुआ है. दिस फार्मर वांट सम शेयर ऑफ सिटी मनी टू सपोर्ट हिज लाइफ. और वो चाहता है कि सिटी का जो पैसा है वो उसके हाथ में आना चाहिए ताकि वो अपने जीवन को थोड़ा सही तरीके से चला सके. बट अनफॉर्चुनेट फॉर द फार्मर, नो वन स्टॉप्स देयर ऑन दिस स्मॉल स्टैंड टू बाय प्रोडक्ट्स ऑफ द फार्मर. लेकिन कोई भी वहाँ पर फार्मर के प्रोडक्ट को खरीदने के लिए रुकता ही नहीं है. द पुअर ओनर ऑफ द रोड साइड स्टैंड कीप वेटिंग. वो वेट करता रहता है. ही वांट्स सम बायर्स टू स्टॉप देयर. ही वांट्स सम कार्स पासिंग ऑन दैट रोड. एंड दीज कार्स आर पासिंग एट ए वेरी हाई स्पीड. कार्स हैं वो बड़ी स्पीड के साथ वहाँ से गुजरती रहती हैं. But no driver of the car ever applies his brake. Cars on the road pass at a very high speed. Their driver always look ahead. They don't look in sides. और cars के जो drivers हैं वो sides में देखते ही नहीं हैं towards the roadside stand of the poor farmer. उस poor farmer के roadside stand के ऊपर जो उसने छोटी दुकान बनाई है या छोटी शॉप बनाई है, उसकी तरफ कोई भी देखता ही नहीं है. The poet says, if ever someone looks aside for a moment, he felt annoyed at the artless paint of the roadside stand. तो कवि कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति वहाँ पर रुकता है तो वो केवल इसलिए रुकता है कि वो थोड़ा अपना गुस्सा व्यक्त करना चाहता है कि जो वहाँ पर रोड साइड स्टैंड को पेंट किया गया है वो बहुत गलत तरीके से किया गया है. और दे मेक ए कंप्लेंट अबाउट द आर्टलेस अनइवन पेंट दैट मार द ब्यूटी ऑफ द लैंडस्केप इन दैट एरिया. या फिर वो इस बात की कंप्लेंट करने के लिए रुकते हैं कि जो वहाँ पर पेंट किया गया है वो इतना गलत पेंट किया गया है, इतना बुरे तरीके से किया गया है कि उसके अंदर जो नेचुरल ब्यूटी है वो भी खराब हो रही है. They always make a complaint about the signboard having sign put at the place of signboard, having sign N put at the place of signboard, having sign N, and the signboard having sign N wrongly put at the place of signboard having sign S. और वो लोग इस बात की कंप्लेंट करते हैं कि जो साइन बोर्ड्स हैं वो वहाँ पर गलत
स्थानों के ऊपर हैं वो लगाए गए हैं। जहां पर साइन बोर्ड एस होना चाहिए वहां साइन बोर्ड एन लगा दिया गया है, और जहां पर साइन बोर्ड एस होना चाहिए था वहां साइन बोर्ड एन है वो लगा दिया गया है। सम रिच कैपिटलिस्ट पीपल ट्रेवलिंग इन दोज कार इवन थॉट ऑफ इट वॉज बिलो देयर डिग्निटी टू स्टॉप देयर एट सच ए पुअर रोड साइड स्टैंड एंड बाय ए प्रोडक्ट फ्रॉम देयर। और कुछ जो लोग हैं जो कि कार्स के अंदर है वो चलते हैं, कैपिटलिस्ट लोग हैं, वो ये भी सोचते हैं कि ये उनका अपमान होगा अगर वो इतने बुरी हालत वाले किसी रोड साइड स्टैंड के ऊपर से कोई प्रोडक्ट है वो खरीदेंगे। द सेल्फिश पीपल ट्रेवलिंग इन द कार्स ऑन दैट रोड डोंट वांट टू पार्ट विद देयर मनी। और ये लोग हैं वो बहुत ज्यादा स्वार्थी हैं, वो अपने पैसे से बिल्कुल भी अलग नहीं होना चाहते, वो पैसा नहीं अपना गंवाना चाहते, देना चाहते किसी को भी। द रूलिंग पॉलिटिशियन मेक प्रोमिसेस टू द पुअर फार्मर्स बट दे नेवर फुलफिल दोज प्रोमिसेस। जो रूलिंग क्लास के लोग हैं अमेरिका के अंदर सत्ता में हैं, वो किसानों को प्रोमिसेस तो करते हैं, वायदे तो करते हैं, लेकिन वो कभी भी इन वायदों को नहीं निभाते। दे हैव स्प्रेड ए फॉल्स न्यूज दैट सून दिस फार्मर विल बी सेटल्ड नियर द सिटीज एंड दे विल बी प्रोवाइडेड ऑल फैसिलिटीज देयर। उन्होंने ये एक प्रकार से गलत समाचार भी फैला दिया है कि फार्मर्स को सिटी के नजदीक है वो सेटल किया जाएगा, स्थापित किया जाएगा, लेकिन वो अपने वायदों को कभी पूरा नहीं करते। न्यू स्टोर्स वुड बी फाउंडेड नियर द सिटी फॉर द फार्मर्स, ओके, बट दिस विल नेवर हैपन एंड द कार्स विच आर पासिंग ऑन द रोड दे pass at a very high speed. These are glittering cars, but the farmers are very, very poor. Then the poet says that countryside is always rich in natural resources. फिर कवि कहना चाहता है कि जो कंट्री साइड ग्रामीण इलाका है या रूरल एरिया होता है वो नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर बड़ा रिच होता है। A lot of grains are produced in the rural countryside but the farmer of the countryside always remain poor. बहुत ज़्यादा अनाज कंट्री साइड के अंदर ग्रामीण एरिया में पैदा होता है, लेकिन फार्मर्स वहाँ के बहुत हमेशा ही गरीब रहते हैं। The rich capital society in America wants to change the natural habit of sleeping of the farmer. और कवि कहना चाहता है कि अमेरिका के अंदर जो पूंजीपति लोग हैं वो किसानों की जो वास्तविक सोने की आदत है उसको चेंज करना चाहते हैं। दे वांट द फार्मर टू स्लीप ड्यूरिंग द डे टाइम एंड वर्क एट द नाइट टाइम लाइक रिच फैक्ट्री ओनर्स ऑफ अमेरिका। और वो चाहते हैं कि जो किसान हैं अमेरिका के अंदर रहने वाले किसान हैं वो अपनी सोने की आदत उनकी तरह से बदलें, वो दिन के समय सोएं और रात के समय काम करें पूंजीपति लोगों की तरह से। These rich factory owners of American society swarm over the lives of the farmers, okay, and they force benefit which are not the benefit of the farmers, but these are their own benefits, okay। वो benefits का वायदा तो करते हैं लेकिन ये उनके खुद के benefits हैं, वो लाभ का वायदा तो करते हैं लेकिन ये लाभ है वो फार्मर्स को नहीं बल्कि पूंजीपति लोगों को होने वाला है। द पोएट कॉल दीज रिच कैपिटलिस्ट ग्रीडी गुड डूअर्स और बीस्ट ऑफ प्रे। और कवि इनको, इन कैपिटलिस्ट को, इन पूंजीपतियों को लालची, ठीक है, लालची कहता है, वो इनको शिकारी कहता है। दीज कैपिटलिस्ट प्रिटेंड टू बी द वेल विशर्स ऑफ द फार्मर्स but indeed they want to exploit the farmers by buying their lands to build big stores there, okay। ये जो कैपिटलिस्ट लोग हैं वो इस बात का ढोंग करते हैं कि वो एक प्रकार से फार्मर्स के वेल विशर्स हैं, उनका फायदा करने के लिए हैं, लेकिन वो फार्मर्स का शोषण करना चाहते हैं, उनकी जमीन को हड़प करके, और वो वहाँ पर बिग स्टोर, अपने ही बिग स्टोर हैं वो वहाँ पर बनाना चाहते हैं। सो थाउजेंड्स ऑफ कार ऑन दैट रोड पास डेली, ओके, बट नो वन स्टॉप्स देयर टू बाय समथिंग फ्रॉम द फार्मर्स हु हैव सेट अप हिज
रोड साइड स्टैंड ऑन द बैंक ऑफ द रोड, और हजारों की संख्या के अंदर कारें हैं, हजारों की संख्या के अंदर कारें वहां से निकल जाती हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति वहां से फार्मर्स का एक भी प्रोडक्ट है वो खरीदता ही नहीं है. ओके, एंड इफ समवन बाय चांस स्टॉप देयर, दे ओनली स्टॉप टू आस्क ए गैलन ऑफ पेट्रोल. अगर कोई रुकता भी है, कोई कार वहां पर रुकती भी है, तो वो केवल इसलिए रुकती है कि वहां पर पेट्रोल है वो है या नहीं. और समटाइम्स दे स्टॉप देयर टू आस्क देयर डेस्टिनेशन, और कई बार है वो अपना रास्ता पूछने के लिए, वे टू डेस्टिनेशन, रास्ता पूछने के लिए रुक जाते हैं. और कई बार है वो वहां पर ओके, एंड समटाइम दे स्टॉप देयर टू टेक ए टर्न, और कई बार कारें हैं वहां से टर्न लेने के लिए, वापस मुड़ने के लिए रुक जाती हैं. ओके, देन एट द एंड ऑफ द पोएम द पोएट मेक्स ए प्ली. ओके, कवि है वो एक प्ली करना चाहता है, एक प्रार्थना करना चाहता है. ही वांट्स दैट ही कैनॉट बियर द पैथेटिक कंडीशन ऑफ द फार्मर्स फॉर एवर. ओके, ही वांट्स सम चेंजेस इन द लाइव्स ऑफ द फार्मर. कवि चाहता है कि किसानों की जो दशा है वो बदलनी चाहिए. एंड ही फील्स, द पोएट वांट टू से दैट ही कैन फील रिलीफ ओनली व्हेन द कंडीशन ऑफ द फार्मर्स इज improved. Okay, he wants to see the farmers in happy condition. Okay, he wants that he can get relief only when farmers condition is improved, or he wants that either the farmers condition should be improved, or he should be get killed, or all the farmers should be killed at one stroke. वो चाहता है कि या तो उसे मार दिया जाए, क्योंकि वो फार्मर्स की कंडीशंस को हमेशा के लिए सहन नहीं कर सकता है जो जिस स्थिति के अंदर वो जीवन जी रहे हैं, या फिर उन सभी फार्मर्स को एक प्रकार से एक ही स्ट्रोक के अंदर, एक ही झटके के अंदर है वो मार दिया जाए. तो स्टूडेंट, दिस इज योर पोएम ए रोड साइड स्टैंड. इन द नेक्स्ट वीडियोज आई शैल एक्सप्लेन यू दिस पोएम वर्ड बाय वर्ड. Thanks for listening me. May God bless you all. Thank you very much and have a nice day.